हिंदू औरत का सूरह फातिहा पर यकीन का वाक़या। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरक़ात है। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरा पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसके बिगड़े हुए कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत ख़तरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही दिन का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी तो इसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब उसने इस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी नहीं किया, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, ज़िंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफ़रत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था। जब इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया, अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तरफ तरफ के वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वह बहुत परेशान थी। दिल में वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानी भी दूर हो जाए। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें,
वो मेरे भाई की तरह था। मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहली थी वैसे हो गई। उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फ़ायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाज़िल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है। मैंने किसी से ये सूरह फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही सूरत को मानती हैं। वो मज़ीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूँ वो दोनों मुसलमान हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।